वर्टेक्स। हाँ भाई, कल जो अपन ने देखा था उसमें क्या था, कॉन्जुगेट हाइपरबोला देख लिया था कि मेरे पास अगर ये हाइपरबोला है भाई, इसका एक भाई एग्जिस्ट करता है मार्केट में जो उसकी इक्वेशन ऐसी होती है। रिप्लेस हो जाती है वन से, -1 से। अगर इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो अगले वाले की क्या होगी, कंजुगेट वाले की रिप्लेस 1/-1। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस का 1 है। पकड़ में आ गई बात। अच्छा, अगर हाँ इसकी सर। सेंट्रिसिटी इवन है और इसकी सेंट्रिसिटी A2 है तो इनमें कोई रिलेशन होता है क्या? हाँ, 1/E1² / 1/E2² = 1। बात पकड़ में आ गई। अच्छा, सारी बात कर ली थी अपन ने इस पे। हाँ सर, कर लिया था। रिलेशन बताया था। अपन ने सारे पॉइंट बता दिए थे, फोकस फोकस वाले, फोकस डायरेक्ट्रिक्स सब बता दिया था। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, हाँ हाँ हाँ, बताया था। ये 1,0 है, ये कितना होगा, 0,B होगा, ये A,0 है, और अगला वाला फोकस माइनस का A,0 होगा। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का पैरा क्या होता है, 0,BE और 0, माइनस का BE। ये सब बातें बता दी थी। फिर अपन ने इसके साथ साथ एक और मार्केट में ले आए थे, क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद है? सर, सर इसका डायरेक्ट्रिक्स x यही होती है ना, ± यही। किसकी? ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हो, फिर से बोलना है एक बार। हाँ, सर इसका डायरेक्ट्रिक्स तो x ± यही होता है ना, किसका? कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इसका डायरेक्ट्रिक्स। बोलो, इसका बोलो पहले, डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है? इसको तो ए ही होता है, ये फोकस होता है। अगर ए में ए का हाँ, मल्टीप्लाई करवाया तो फोकस, और ए में ए का डिवाइड करवाया तो डायरेक्ट्रिक्स होती है x = सिमिलरली अगर ये बी है तो ये फोकस है, इसका फोकस 0, बी होता है, तो बी बाई ई क्या होगा? हाँ हाँ, अच्छा सर, सर डायरेक्ट्रिक्स होती है। सर बट ये आपने लिखवाया था, बी बाई ई लिखवाया होता नहीं है है। ना, बी बाई ई। बात पकड़ में आ गई। ये नहीं हाँ, बताया था क्या? नो सर, नो सर, बताया नहीं था। अरे अरे, ये कैसे हो गया भाई? देखो देखो हाँ, देखो, नहीं सर, बताया नहीं सर। ये मेरे पास कोई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्सिस है, ये मेरे पास कोई हाइपरबोला है, ये मेरे पास कोई हाइपरबोला है ना। इसका कंजुगेट हाइपरबोला कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, ऊपर नीचे। हाँ अगर इसकी इक्वेशन हाँ, है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी फोकस बोलो, यही। ए ई कॉमा 0। इसकी फोकस बोलो, 0 पिछली वाली, माइनस का ए ई कॉमा, इसका 0। वर्टेक्स बोलो 0, ए कॉमा माइनस का ए कॉमा 0 और ए कॉमा हाँ, 0। 0। अच्छा, इसका वर्टेक्स बोलो कंजुगेट हाइपरबोला का 0, बी और 0, बी, माइनस -b। का बी। फोकस बोलो 0, बी फोकस ई तो और 0, b, माइनस का बी। -b। इसकी अच्छा, इन दोनों की डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर आती है, यहाँ कहीं आती है, डायरेक्ट, यहाँ कहीं। हाँ, किस पोजीशन पर आती है, माइनस का ए x कॉमा = 0 माइनस का ए बाई ई कॉमा 0। माइनस का ए बाई ई कॉमा 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट ए बाई ई कॉमा 0। बात पकड़ में आ गई। सिमिलरली इसकी हाँ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर आएगी, यहाँ कहीं आएगी ऐसी। हाँ, ये क्या आएगी, 0, x, ये वाला पॉइंट बोलो 0, बी बाई ई, और ये वाला पॉइंट बोलो 0, माइनस b/e। का बी बाई। बात, फिर अपन ने तुमको एक बात और बताई कि अगर हम फोकस को मिला देंगे ऐसे चारों फोकस को, तो उससे क्या बनता है, एक स्क्वायर बनती है और साइक्लिक रोम्बस बनती है। साइक्लिक रोम्बस ए स्क्वायर, दोनों की भाई एक ही है, दोनों भाई भाई हैं, है ना, हाँ सेम। अच्छा, सर, यहाँ सर तक। सर, हाँ प्रीवियस बोलो। स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड हो गया था सर। है ना, इसके बाद अपन ने क्या देखा था, इसके बाद अपन ने देखा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसमें क्या था कि मेरे पास अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अगर 1 के इक्वल आ गया, तो अगर मेरा ए इक्वल टू बी है तो मार्केट में कौन आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या सर्कल है, नहीं है। अच्छा, अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो मेरे पास हाइपरबोला तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि हाइपरबोला है, बेचारी की सगली फैमिली उसी फैमिली से बिलोंग करवाता है, तो हाइपरबोला ही तो बनेगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके अगर ए और बी इक्वल हो गया तो ई कितना आएगा, √2 आएगा। हाँ, अगर √2 आता है तो इसका फोकस बोलो √2e,0 होगा, सॉरी √2, यस सर। e, रूट 0, ये, है ना। और अगला वाला माइनस का √2e,0। इसका
फोकस बोलो, सॉरी वर्टेक्स बोलो a कॉमा 0 और माइनस का 1,0। इसका जो कंजुगेट हाइपरबोला होगा वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कंजुगेट हाइपरबोला के वर्टेक्स बोलो वर्टेक्स तो 0 0, ये और 0 कॉमा माइनस ये, क्योंकि फोकस बी बोलो 0 इक्वल्स ये कॉमा होती है ना। फोकस 0 कॉमा ए और 0, 0 कॉमा सर माइनस। नहीं नहीं, √2 ये। हाँ √2 कर दो ई की जगह पे। हाँ। बात पकड़ में आ गई? ये सर। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी पूरी। हाँ सर, सर इसमें ये है कि पैराबोला में पॉइंट कंसिडर करनी है तो ये ए सेकंड सेक थीटा, थीटा बी कॉमा tan बी थीटा। tan थीटा, और अगर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है तो ए सेक थीटा कॉमा में ए tan tan थीटा। थीटा, है ना। अपन ने फिर बात की थी मेरे पास जो हाइपरबोला मार्केट में आता है वो ऐसा तो बनता है, लेकिन जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, ये वाला इनसाइड वाला, मिडल है ना। वाला। ये हाँ इनसाइड होता है, इस रीजन को इनसाइड बोलते हैं, और आउटसाइड किसको बोलते हैं? अरे याद है शंकर जी का डमरू, हाँ सर, याद है। है ना, ऐसा बनता है कुछ। हम्म। ये रीजन होता है इनक्लोज, ये रीजन तो बाहर वाला होता है। तो जो इस रीजन हाँ में सर, आएगा वो इनसाइड, और जो इस रीजन में आएगा वो, आउटसाइड। अगर मैं पॉइंट बोलूंगा, अगर मेरे को पॉइंट चेक करना है तो इसमें क्या होता है, अगर कोई पॉइंट को कोई चेक करना है, कोई x1 y1 है, तो मेरे को अगर x h में x1 y1 डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, तो कहाँ पर होगा पॉइंट वो? ये तो इनसाइड, इनसाइड इनसाइड होगा होता सर। है, इसमें रिवर्स होता है। बात पकड़ में आ गई? हाँ। अगर ये जीरो यस आ रहा सर। है तो, ऑन द ऑन। सर्कल। अगर ये निगेटिव आ रहा है तो इन नेगेटिव तो आउटसाइड। आउटसाइड, आउटसाइड। कैसा केस बनेगा इसका मतलब, अगर ये हाइपरबोला है तो इस वाले केस में पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, हाँ, इस वाले केस में तो पॉइंट सर्कल पे ही लाई, अरे इस पे हाइपरबोला पे ही लाई करेगा, और इस वाले केस में इनसाइड। इन दोनों के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है ना। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द यहाँ तक, आ कोई गए समस्या, सर। कोई परेशानी नो सर। नहीं है? अगला डिटेल क्या था? लाइन एंड लाइन एंड हाइपरबोला। हाइपरबोला, यही था। चलो भाई स्टार्ट यस करें सर। आज यहाँ से। अच्छा, हाँ अभी तक हाँ। जो अपन किस्से कहानी सुनते आए हैं वो कहाँ तक सुनते आए हैं? अगर फैमिली आपने ऑफ बात की हाइपरबोला। थी, अपन ने बात की थी पैराबोला में, सर्कल में, इलिप्स में, सब में बात की थी। क्या बात की थी कि अपन ने, मेरे पास अगर कोई सर्कल है, सर्कल की, अगर सर्कल में कोई लाइन है और लाइन के तीन केस, पहला टच, दूसरा कट, तीसरा नो टच नो कट। बात पकड़ में आ रही है? हाँ। फिर अपन ने बात की पैराबोला में टच, नो टच नो कट और कट। बात पकड़ी थी? कोई दर्द यहाँ तक? यस। नो सर। सेम बात अपन क्या करते थे एलिप्स में भी, टच नो कट, ओनली टच ओनली कट, तीन बात करते थे, हाँ। यही करते थे। अच्छा, पहले वाले केस में अपन हर बार लाइन की इक्वेशन क्या लेते थे? y बराबर एम एक्स प्लस सी, यस सर। है ना। अब बताओ मेरे पहले वाले केस में अगर मेरे पास क्या इसमें कोई रूट एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, नो नहीं, तो रूट। डी की वैल्यू बोलो। बी की वैल्यू तो निगेटिव। इसका लेस देन 0। और डी कैसे आता है? डी है क्या? डी डिस्क्रिमिनेंट है। किसका डिस्क्रिमिनेंट? या तो क्वाड्रेटिक एक्स में बनाओ या तो क्वाड्रेटिक वही। y, और लाएंगे कैसे क्वाड्रेटिक? y बराबर एम एक्स प्लस सी, पता है इस y बराबर एम एक्स प्लस सी को कहाँ रख देंगे? गिवन सर्कल हाइपरबोला के या इक्वेशन में। पैराबोला या इलिप्स, किसी भी इक्वेशन बता रहेगा तो मैं रख दूंगा। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन बोलो पहले, तो कोई भी एक रैंडम स्क्वायर ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर होती है, एक जनरल सर्कल की इक्वेशन ले ली, है ना। सिमिलरली पैराबोला क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है, और इलिप्स की क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। यस सर। यहाँ से अगर मैं y बराबर एम एक्स प्लस सी इसमें डालूंगा तो मेरे को पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक x में आ जाएगी। हाँ। अगर क्वाड्रेटिक x में आ गई तो मेरे पास अब उसका d निकालूंगा। अगर उसका d निगेटिव आ रहा है तो नो टच नो कट, अगर d मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो केवल और केवल कट, और अगर d मेरा जीरो आ रहा है तो टच कर चाहिए टच। सर। अब इसके बाद टच करने के बाद भी अपन के पास टच करने पे क्या आती थी? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आती थी। हाँ सर। सर्कल में क्या आती थी? सी इक्वल टू में ए बाई एम, और सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती थी? y बराबर में एम एक्स प्लस, ये बाई एम। याद करो वो दिन, यही आती थी कुछ और आती थी? यही है सर। गधे हो। सर इसका तो नहीं नहीं नहीं, ये स्क्वायर है, वही है ना, 1 + m² हाँ वो बताओ क्या आती थी? प्लस
माइनस रूट ओवर वही ये बी स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। नहीं नहीं, चेक करो फिर से। सी बराबर क्या आता था? बोलो, नहीं पता है? सर्कल सर्कल भूल गए क्या? टेंजेंट की क्वेश्चन क्या थी? नहीं। एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर आती थी। हाँ सर। बात पकड़ में आ गई? अब तो आएगी, नहीं आई? आ गई तो सर। सी की हाँ कंडीशन ये क्या आ तो गई? प्लस माइनस ए रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर आ गई, हाँ जिसमें ए क्या होती है? सर्कल की रेडियस। ये हाँ और एम क्या होती है? लाइन की स्लोप। अरे बात पकड़ में आ रही कि नहीं? आ गई सर। इसके बाद ये तो टेंजेंट केस बना। सर्कल में और क्या केस बनता था? सर्कल में जब मेरे पास कट होती थी तो मेरे पास कॉर्ड आती थी कॉर्ड। हाँ उस कॉर्ड से टेंजेंट ड्रॉ करते थे अपन, और वो टेंजेंट वाला पॉइंट निकालते थे, याद है वो पहला पार्ट? यस। और फिर इसके बाद अपन क्या बात करते थे? अपन बात करते थे कि अगर मेरे को किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो कैसे निकालेंगे, ये भी बात किया था अपन ने। हाँ और फिर अपन ने एक बात और की थी कि अगर मेरे को कॉर्ड के पी अल्फा और क्यू बीटा है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, याद है वो? ए कॉस अल्फा प्लस बीटा यस बाय यस ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू अपॉन में कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, कमा ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू, याद है वो? यस सर याद है। याद है। और उसका एच कॉमा के भी निकाला था अपन ने। हम्म। पक्की बात? यस सर। सिमिलरली इस वाले में बोलो, अब की बार क्या करोगे? वाई बराबर एम एक्स प्लस सी को इसमें रखोगे तो इसमें एक क्वाड्रेटिक आएगी पैराबोला के लिए। हाँ तो ये टेंजेंट का केस है। डी इसमें कैसा होगा? जीरो की पॉजिटिव की निगेटिव? इसमें डी जीरो। और इसमें डी पॉजिटिव, इसमें डी सर सॉरी इसमें डी नेगेटिव होती है। इसमें नेगेटिव। डी निगेटिव, और उसमें डी पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर इसमें डी पॉजिटिव है तो बोलो भाई इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई थी? पहले कंडीशन बोलो। सी इक्वल्स टू ए बाई एम आई थी, हाँ। और वाई बराबर में एम एक्स प्लस ए बाई एम आया था। यस सर। ये बात पकड़ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद अपन आ ने गई इसमें सर। कॉर्ड पे भी बात की थी। कॉर्ड की बात की थी कि अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे कोई, और अपन ने ये वाला पॉइंट निकाला था, याद है? ए टी वन टी टू कमा ए टी वन प्लस टी टू। अरे याद करो वो दिन। यस सर। यस सर। है ना, याद है ना? और याद है अपन सर। ने और अपन ने इसका मिड पॉइंट पता तब भी कोऑर्डिनेट निकाले थे अपन ने, हाँ। है ना? सारी बात की थी अपन ने। यस सर। पक्की बात? पक्की बात है। है ना? इसके बाद अपन ने इलिप्स आए थे। इलिप्स में क्या थी? इलिप्स में क्वाड्रेटिक कैसे निकालोगे? अब क्यों सर y बराबर x प्लस सी को इसमें रख दूंगा, एक क्वाड्रेटिक आएगी। हाँ इसमें डी कैसा सर होगा? इसमें डी निगेटिव, इसमें सी तो डी जीरो, और हाँ। डी पॉजिटिव। अगर ये डी निगेटिव है इसका तो केस ही खत्म हो जाता है। इसमें क्या आएगा? डी अगर जीरो है तो y बराबर में सी बराबर क्या आता था? रूट ओवर प्लस माइनस प्लस और बी माइनस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर स्क्वायर सर। आती थी। इस हाँ वाले में क्या आता था? अच्छा, इस वाले में बोलो कंडीशन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी? y बराबर में एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर स्क्वायर एम स्क्वायर आ प्लस जाएगी। ए स्क्वायर एम स्क्वायर। हाँ अगर पकड़ टच में आ रही करती है? है तो अच्छा टी अच्छा, इक्वल एक जीरो। मिनट, ये अगर सारी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहा हूँ तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन तो पूछ सकता हूँ डायरेक्ट? कैसे निकालोगे नॉर्मल की इक्वेशन? टेंजेंट की स्लोप पता है हाँ तो नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी परपेंडिकुलर से, हाँ सर हो जाए। और परपेंडिकुलर से हाँ नॉर्मल की स्लोप मिलेगी। और मेरे को एक पासिंग पॉइंट पता होगा। कौन सा पासिंग पॉइंट? जहां से टेंजेंट ड्रॉप हुई है। हाँ। ये पॉइंट x1 y1 होगा। हम्म। तो ये पॉइंट पता है, और इससे परपेंडिकुलर ये नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल सर की स्लोप इसमें मिल कुछ जाएगी। वन बाई बी स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर वही आया था ना आपने बताया एक्स बाई एक्स वन हाँ हाँ, और वही माइनस वाई बाई वाई वन। वही वही उसमें वन बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ हाँ, वही क्लियर है? हाँ क्लियर। यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। सिमिलरली केस आएगा किसमें? हाइपरबोला में। अब देखो हाइपरबोला में क्या केस आएगा। मेरे पास हाइपरबोला कैसा आता है मार्केट में? सबसे पहले लाइन बोलो। वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। जन्म सिद्ध अधिकार है, हमेशा ये लेते हुए आ रहे हैं। बुरा मान जाएगा नहीं लेंगे तो, है ना? लाइन तो ये हो गई। अब बोलो इलिप्स हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? एक्स बाई स्क्वायर माइनस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल्स वन। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 होती है। यहाँ तक कोई दर्द है? इस y की वैल्यू को नो इसमें सर। रखूंगा तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का एम एक्स
प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। पक्की बात? यहां से मेरे पास क्वालिटी हाँ आ जाएगी एक्स में। हाँ आप सुनो 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 सुनो, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये कि इसमें भी 3 केस, कौन कौन से थे पहले बोलो। मेरे पास हाइपरबोला ऐसा बनेगा कुछ। अच्छा इसमें आएंगे, इसमें आएगी क्वाड्रेटिक इन एक्स आएगी। पहले तो ये बोलो, यहाँ तक कोई यस दर्द? सर। इसके बाद अगर, हाँ बोलो, नहीं। इसके बाद अगर इसका डी निगेटिव आ गया, इसका मतलब नो टच नो कट। इसका अगर डी जीरो आ गया तो केवल और केवल टच। इसका अगर डी पॉजिटिव आ गया तो कट और ओनली एंड ओनली कट। इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट, इसका मतलब हाइपरबोला कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है और कुछ ऐसा बनता है। अब सुनना, मुद्दे की बात एक एकदम रामबाण इलाज है। क्या रामबाण इलाज है? कि अपन अगर एक बार एक तरफ का हाइपरबोला पकड़ रहे हैं तो उसी पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक को इधर पकड़ लिया एक को इधर पकड़ लिया। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। जैसे कि अब देखो, इस वाले केस में अगर डी मेरा निगेटिव है तो लाइन जो होगी वो इसको कट करेगी कि टच करेगी? इसको नो टच नो कट। इसका मतलब लाइन ऐसे कुछ भाग जाएगी, नो टच नो कट। हाँ हाँ। है ना, है ना, है ना, पक्की बात। अब डी जीरो हो गया तो टच करते हैं। टच करेगी तो टच करके भगवा दूं कि ये लो हाँ टच कर रही है। हाँ हाँ सही है। श्योर हो? अब सुनो, अगर मेरी पॉजिटिव है तो नो कट, ओनली एंड ओनली कट, मतलब इंटरसेक्ट करेगी तो ऐसी कुछ बनेगी। हाँ है ना, एक तरफ लेना है एक बार, या तो इस तरफ ले लो या तो अपोजिट साइड ले लो। बात पकड़ में आ रही है? आगे सर। श्योर हो इस बात पे? यस सर। अच्छा, अपन ने एक बात बताई थी कि जो कंडीशन अपन इलिप्स के लिए पढ़ रहे हैं वही हाइपरबोला के लिए होंगी। बस बी स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा? सर। माइनस बी स्क्वायर से। बताई थी हाँ बात सही ये? है। अरे अरे अरे, हाँ बताई हाँ थी। बताया था सर। बताया था, बताया था। जो कंडीशन हाँ हाइपरबोला के लिए होती है वही कंडीशन, सॉरी सॉरी, जो कंडीशन इलिप्स के लिए होती है वही एलिप्स। कंडीशन हाइपरबोला के लिए होती है। तो बोलो भाई, हाँ बोलो भाई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आई थी? सर वही इक्वल्स प्लस और माइनस सी इक्वल्स प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इलिप्स के लिए क्या आई थी? इलिप्स के लिए सर सी इक्वल टू में रूट एलिप्स के ओवर लिए वन सर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इसके लिए क्या आ जाएगी हाइपरबोला के लिए? माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम प्लस स्क्वायर। माइनस रूट ओवर माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम एम स्क्वायर। स्क्वायर। तो बोलो भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी? स्लोप फॉर्म। स्लो फॉर्म तो टी इक्वल जीरो है ना। हाइपरबोला, बोलो भाई क्या आएगी? y बराबर में एम एक्स और c की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस रूट ओवर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई? कोई भी दर्द? वैसे लिख लिया इतना? बी स्क्वायर रिप्लेस करना है किससे? माइनस बीस। अच्छा, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसमें है? इस वाले केस में आएगी, सेकंड वाले केस में। बात पकड़ में आ गई? एक पॉइंट लिख लो साथ में उसी के। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन from any point outside on one branch of hyperbola। बात पकड़ में आ गई? नोट डाउन हो गया? अस्मित हो गया। अस्मित हो गया? हो गया हो गया। समझ में आ रही है कहानी कि रामायण चल रही है? रामायण चल। है ना, ऐसा तो नहीं सत्यनारायण भगवान कथा सुन के जा रहे हैं चलो प्रसाद बांटेंगे। है ना, बात पकड़ में आ गई? अच्छा, इसका मतलब अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ हाइपरबोला क्या आती थी? सी इक्वल टू में प्लस माइनस रूट ओवर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यही आती है? पक्की बात? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई? y बराबर में एम एक्स प्लस प्लस और माइनस
रूट ओवर माइनस बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये कब है, ये कब अप्लाई करेंगे अपन, ये कब अप्लाई करेंगे? मेरे पास हाइपरबोला होगा कोई ऐसा, ये कोई पॉइंट हाँ होगा एच कॉमा के, इससे जब टेंजेंट ड्रॉ होगी, जब पॉइंट मेरा आउटसाइड होगा, कहाँ, हाइपरबोला से, अगर आउटसाइड होगा हाइपरबोला से तब टेंजेंट बनेगी मार्केट में। यस सर। जब टेंजेंट पॉइंट आउटसाइड होगा तो अपन क्या यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, ये वाला। बात पकड़ में आ गई। स्लो फॉर्म। यही काम तो हर बार करते थे अपन, कुछ अलग किया है इसमें? हर बार यही किया है कि नहीं किया है? यस सर। अच्छा, अगर ये पॉइंट हाइपरबोला पे ही आ जाए, अगला 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 8 कौन सा पॉइंट चल रहा है, अगर ये पॉइंट h कॉमा के ऑन द पैराबोला हो, तब क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टी इक्वल 0। इन कार्टेशियन फॉर्म। टी इक्वल 0 होती है। अगर पॉइंट 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 फ्रॉम x1 कॉमा y1, तो क्या होगी, t इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगी, x x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस का y y1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नोट डाउन हो गया? यस सर हो गया। समय कम है। अच्छा, अगला पॉइंट, अब मेरे को अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पोलर फॉर्म में चाहिए रहेगी तो मैं क्या निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पोलर फॉर्म। इन पोलर फॉर्म। तो बोलो सर भाई, इसमें एक से मेरे को एक बात बताओ, तो cos थीटा बाई है। पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट हमेशा हाइपरबोला पे लाई करेंगे कि हाइपरबोला के बाहर के हाइपरबोला के अंदर हाइपरबोला पे लाई करेंगे ना, तो इसका मतलब पॉइंट बोलो पोलर वाले ए सेक थीटा कॉमा बी। बी tan थीटा। tan थीटा। इक्वेशन बोलो क्या होती इस, अच्छा, पॉइंट अगर ऑन द पैराबोला में तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, टी इक्वल्स टू, टी इक्वल 0। तो क्या आ जाएगी, x इंटू में x1 बोले तो ए सेक थीटा सही है। डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस का y y1 बोले तो बी टेन थीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर हाँ इक्वल्स टू 1। बी से बी कट लिए, ए से ए कट लिए, तो क्या आ जाएगा, x बाई एक्स सेक थीटा बाई ए माइनस का y टेन थीटा बाई बी इक्वल्स टू 1। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अरे नहीं पकड़ में आ रही। आ गई सर। पोलर कोऑर्डिनेट पता है ना? हाँ सर पता है। कोई दर्द यहाँ ये से, थीटा और टी। कोई तो दर्द? पोलर के नॉर्थ पोल साउथ पोल को बोलते हैं। क्या हुआ? पोलर मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल। नहीं नहीं, ये किसने कहा पोलर मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल? पोलर मतलब कोई पैरामेट्रिक होकर थीटा में एंगल आएगा। हाँ भाई, नोट हो गया। हो गया हो गया। यस सर। ओके सर, क्या बोलो? अरे मैं एक कॉन्टेस्ट जीत गया। क्या जीत गया भाई? क्या एक मिनट। वो मुझे अमेजोन पे 10K का डिस्काउंट पड़ गया। मतलब किस पे? अमेजोन अमेजोन किस पे डिस्काउंट, कैसे पड़ गया डिस्काउंट? जैसे अगर कोई भी सामान खरीदूंगा 10,000, वो 20,000 से ऊपर का, तो उसमें 10,000 का डिस्काउंट। तो क्या खरीद रहे हो फिर? सोचा नहीं अभी तक मैंने कुछ भी। कब तक वैलिड है? ये 6 महीने। अरे वाह। 10,000 से ऊपर की कोई भी चीज, मतलब कोई भी, मतलब 20,000 से ऊपर, 20,000 तक कोई भी खरीद लो, उसमें 10,000 का डिस्काउंट है। खरीद सर के अपने क्या? टैबलेट मंगवा दो सर। कुछ भी खरीद उसी से। सकते मेरे को तो टैबलेट मंगवाना, लेकिन ये देगा ही नहीं, मेरे को पता है। हैं। मैं कहाँ से दूंगा? आप ऑफर पेमेंट दे कर दो। देना। अरे सर। आपका अकाउंट में। हाँ,
वो है मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगेगा और उस पे क्या बोलते हैं क्लोथिंग में नहीं लगता शायद, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स ही तो मंगवा रहा हूँ, टैब भी तो है इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा है ना। अच्छा दे दो भाई। मैं तो दे दूंगा, सबसे बोलो पेमेंट कर दें। पेमेंट कर दें किस चीज़ का? टैब का। टैब का पेमेंट कर दें? अरे टैब मैं मंगवाऊँ ना, कूपन मेरे को दे दो, मैं मंगवा लूंगा। कूपन नहीं है, क्या है? अकाउंट में है, अकाउंट बैलेंस में डलता है, ये कूपन थोड़ा डलता है। कैसा अकाउंट में डलता है? मतलब जैसे जो अमेजोन पे होता है इन लोगों का, हाँ हाँ। उस पे वैलिड होता है, जो आप अकाउंट से लॉग इन करो उसी पे वैलिड है, मतलब मैं उसी के थ्रू करूंगा, मैं अपना कोई उसका पेमेंट नहीं करूंगा अलग से, मैं अमेजोन अपने मेरे अमेजोन पे से कटेगा। मैं अपने एड्रेस से मंगवा लूंगा, पेमेंट तुम कर देना, कूपन अच्छा अप्लाई। अच्छा अच्छा, होशियारी हाँ वही है सही है बात। है ना, है ना, है ना, ओके है ना? ओके। चलो नहीं, जब इनवैलिड हो तब बता देना, है ना, जब कुछ ना मंगाना तब मेरे को बता देना, तब मैं यूज कर लूंगा, तो ठीक है। 6 महीने देखता हूँ कुछ बढ़िया मिले। वैसे 20,000 के ऊपर खर्च करना कोई छोटी बात नहीं है। तो 10,000 का डिस्काउंट भी तो पड़ रहा है फिर, ये भी दस छोटी हजार बात नहीं है। 10,000 का डिस्काउंट तो पड़ रहा है, लेकिन जल्दी देंगे नहीं, देते नहीं है, मेरे को कभी नहीं आया, लेकिन ये ऑफर तुम्हें कैसे मिल गया? अरे ये वो इनका मतलब एक कॉलम होता है, उसमें आप जाओगे नीचे जाके अमेजोन पे अकाउंट के ऑप्शन में, कॉलम हाँ। में वहाँ पे एक और लिख के आता है कॉन्टेस्ट एंड, उसमें अच्छा अच्छा। तो उसमें कुछ फालतू से क्वेश्चन होते हैं, करके देख लो। लक लक का खेल है, लक में आ जाए या नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा लक तो अच्छा है, तुम दूसरे से दे लेना, दो मोबाइल है ना, मेरे आईडी ले लो, मेरे से कर लेना। अरे वही तो बोल रहा हूँ, आईडी से कोई मतलब नहीं होगा, मैं एड्रेस से कर सकता हूँ, अब आईडी तो मेरी ही लगेगी। चलो भाई कोई बात नहीं, सीधा बोलो ना। अमेजोन पे है, मैं क्या करूँ, अमेजोन मेरे पे आएगा, मैं अपने अच्छा अकाउंट से नहीं कर रहा, अमेजोन पे अमेजोन दूसरा पे एड्रेस है। भी ले सकते हो भाई, दूसरा हाँ एड्रेस हाँ वो भी। तो पता है मेरे को, वो तो पता है। अच्छा, अमेजोन पे आता है ना, जब पेमेंट करोगे तब कटेगा, है ना, तब छूट मिलेगी, डिस्काउंट। पेमेंट के टाइम पे, हाँ पेमेंट के टाइम पे अमेजोन पे के मेरे को अपना आईडी डालनी है, उस पे फिर कटता है। ऐसा है? हम्म। चलो फिर कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, पेमेंट तुम ना कटवाओ मेरी, है ना। आप बताओ तो सर। मैं तो कह ही रहा हूँ, कुछ मेरे को तो टैब मंगवाना है। ऐप, तो ऐप आईपैड, सीधा आईपैड। नहीं नहीं, अरे एक मैंने टैब देखा था, उसका था लेनवो का, 30,000 का दिखा रहा था। दिवाली की सेल में ले लेना। मिल जाएगा दिवाली से, मैं तो ऑफिशियल साइट से ले रहा था लेनोवो की, तो वहाँ ऑफिशियल तो बहुत बेकार है, ऑफिशियल से कौन लेता है, मैंने तो कभी ऑफिशियल नहीं लिया। मेरे तो, अरे वहाँ से थोड़ा सा ये रहता है कि सिक्योरिटी रहती है। तो ऑफिशियल नहीं, अमेजोन से अच्छा है, अमेजोन तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी दे देता है ना। नहीं तो उतना छूट नहीं देता है, वहाँ पे मिल रहा था 27-26,000 में मिल जा रहा है मेरे को, मतलब डिस्काउंट लगा के, 26 नहीं, सत्ताईस क्रोमा पाँच ट्राई कर लो, क्रोमा पे। 27,500 पड़ रहा था। मैंने अपना आईपैड उधर से लिया था, मैं तो बहुत सही पड़ा था। कितने का पड़ा? 25। चलो मेरे लिए भी देख लेना, कोई ऑफर हो तो बताना, 25 का ऑफर। स्टूडेंट आईडी लगाई थी ना मैं, तो स्टूडेंट आईडी कितना छूट लेता स्टूडेंट पे? 5000। हाँ? 5000 कहाँ पे? स्टूडेंट आईडी। इस पे आईपैड पे? हाँ मेरे को नहीं मिला स्टूडेंट पे। हाँ, क्या पता नहीं, नहीं तो कब लिए, मैं तो भी लिया ना ये, अभी आया था ना सीजन, एप्पल का ऑफिशियल सीजन आया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला पॉइंट है। अच्छा, अपन ने बात कर ली कहाँ तक? अपन ने बात कर ली कि मेरे पास अगर कोई हाइपरबोला है, मेरे पास ये है कोई पॉइंट, अगला पॉइंट डाल दो इसी में, ऐसे हैशटैग करके, कि अगर मेरा कोई पॉइंट एच कॉमा के बाहर है तो टेंजेंट कितनी आएंगी? 2। 2 आएंगी, और पहली बात सिंगल ब्रांच भी जाएगी, है ना, ये बात पकड़ में आ गई। यस सर। अगर ये एच कॉमा के पॉइंट है, तो एच कॉमा के पॉइंट तो बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आई थी y बराबर में एम एक्स एम प्लस एक्स माइनस प्लस और सी माइनस रूट ओवर रूट ओवर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम माइनस का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, एम स्क्वायर। यही आया था। हाँ
पक्की बात है? यस सर, श्योर हो इस बात पे? यस सर। 100%? ये सी क्यों लिखा है अपन ने? सर इसमें सी क्यों लिखा है सर? हाँ सी नहीं सही आएगा है। ना? ये आएगा हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा इस पे दो है तो दो स्लोप आएंगी। अब सुनना कैसे, मुद्दे की बात पकड़ो। यहाँ पर दो टेंजेंट, मतलब दो टेंजेंट आएंगी तो y माइनस का एम एक्स का होल स्क्वायर इसको टू में प्लस माइनस हटा दो, स्क्वायर लगा दो डायरेक्ट। हाँ तो कितना आ जाएगा? माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। अरे बात पकड़ में हाँ नहीं आई क्या? अब मैं अगर स्क्वायर हाँ भाई। ओपनिंग करता हूँ तो ध्यान से देखना, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर एम स्क्वायर इस तरफ आएगा तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बन जाएगा। अरे 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 नहीं पकड़ में आई बात। आ गई सर, आ गई। प्लस का माइनस का टू एम एक्स वाई बन जाएगा। हाँ और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0। यस सर। ये पॉइंट किससे पास होगा? एच कॉमा कैसे पास होगा? तो क्या बन जाएगा? यस एम सर। स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2m एच के प्लस का के स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द? नो इसके सर। दो रूट आएंगे m1 और m2। हम्म, m1 प्लस m2 की वैल्यू बोलो, कौन बोलेगा? माइनस बी बाई ए। ना, अरे तो बोलो ना 2m 2h के डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। और स्क्वायर। m1 m2 कौन बोलेगा? के सर स्क्वायर M1 M2 प्लस का बी स्क्वायर सी डिवाइड बाई बाई ए। एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। अब याद करो इलिप्स में भी यही आता था। इलिप्स में ये वाला तो सेम आता था, लेकिन इलिप्स में ये वाला कंडीशन क्या आती थी? के स्क्वायर बी स्क्वायर किस पर होता था? माइनस का बी स्क्वायर से हाँ, डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस का। ये किसके लिए था? ये एलिप्स के लिए। इलिप्स के लिए था। और ये किसके लिए लिखे हैं दोनों? ये तो हाइपरबोला तो एक को याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। है ना। किससे? बी स्क्वायर किससे प्लस होगा? माइनस के बी स्क्वायर से। बात पकड़ में आ गई? आ गई सर। क्या आ गई? एम एन एम टू की वैल्यू बोलो फटाक से। M1 M2 एच के स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ बोलो क्या आई थी? के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और एम वन एम टू बोलो। M1 प्लस M2 डिवाइड सर बाई, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सॉरी ये एम वन प्लस एम टू है ना। हाँ ये किसके लिए है? M1 अच्छा इलिप्स के लिए क्या था? इलिप्स के लिए क्या था? बी प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस का। ये इलिप्स के लिए आता था, याद है? हाँ सर। ये सारे टिप्स पे होने चाहिए। चैप्टर खत्म होते होती है सारे रट जाने चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? आ गई सर। है ना। ऐसा नहीं कि कहानी कहीं और ही जा रही है। नोट डाउन हो गया? यस सर। क्या होता है फिर से बोलो? एम एन एम टू की वैल्यू M1 M2 BHK डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बी तो नहीं एम है। प्लस एम टू की वैल्यू होती है। 2h के डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। एम माइनस एन एम टू की वैल्यू बोलो। के स्क्वायर के प्लस स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी एच स्क्वायर स्क्वायर माइनस का। एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसके लिए? हाइपरबोला इलिप्स। हाँ हाइपरबोला अगर इलिप्स ये तो माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर। बात पकड़ में आई? चलो भाई अगला टाइटल है डायरेक्टर सर्कल। डाल दिया? यस सर। याद करो इलिप्स की बातें। क्या याद करें सर? मेरे पास ये इलिप्स थी। ऑक्सिलरी सर्कल कैसे आता था? ये आता था डायमीटर मानते हुए, हाँ हाँ है हाँ। ना, याद है? अच्छा डायरेक्टर सर्कल कैसे आता था? Yes. अच्छा डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बोलो डायरेक्टर सर्कल की। सर जहाँ पे टेंजेंट की 90 कट पे कर दिया ऑर्थोगोनली जहाँ उसका टेंजेंट लोकस। जहाँ टेंजेंट 90 पे कटे उस पॉइंट का लोकस। इसमें जो डायरेक्टर सर्कल आता था वो बड़ा आता था छोटा आता था? बड़ा आता था सर। बड़ा आता था। यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। ये ऑक्सिलरी सर्कल था और ऊपर वाला हाँ एक्सेंट्रिक सर्कल डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल। अच्छा इसकी रेडियस कौन बोलेगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है?
फोर प्लस बी स्क्वायर, हाँ है ना। आप सुनो, इस वाले केस में क्या है, हाइपरबोला में क्या है कि मेरे पास हाइपरबोला मार्केट में कैसा आता है, ऐसा आता है। अपन ने बात कर ली थी क्या, ऑक्सिलरी सर्कल की। कैसा होता है ऑक्सिलरी सर्कल, वर्टेक्स के पॉइंट से मिलाने वाला सर्कल बनता है, वो क्या कहलाता है। एक्सेंट्रिक सर्कल। ये कौन सा सर्कल है जो बनाया अभी अपन ने, एक्सेंट्रिक और ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल। अरे ये बता रखा था अपन ने बात। यस सर। ये क्या डायरेक्टर सर्कल है, नहीं है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने एक बात पढ़ी थी कि अगर मैं कोई भी दो टेंजेंट बनाता हूँ ऐसे, और अगर वो दोनों टेंजेंट 90 पे कट कर रही है तो वो कहाँ पर मीटअप करती हैं, डायरेक्टर सर्कल पे। डायरेक्ट्रिक्स पे, सर डायरेक्ट्रिक्स सर, पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, डायरेक्ट्रिक्स पे। हाँ। डायरेक्ट्रिक्स पे मीटअप करती हैं। इसका मतलब यहां से जो सर्कल पास होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्टर सर्कल। ये जहां 90 पे कट करेंगी वही तुम्हारा डायरेक्टर सर्कल आएगा। हाँ सर। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई। ये सर इसमें चोट ही है, डायरेक्टर इसमें सर्कल ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी सर्कल से। बड़ा कि डायरेक्टर बड़ा, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी बना। बड़ा। रेडियस बोलो ऑक्सिलरी की, ए, 2 ये सही डायमीटर है। ए है, डायमीटर ए है। बात पकड़ में आ गई। डायमीटर 2 डायमीटर 2 है और रेडियस ए है। बात पकड़ में आ गई। अच्छा अगर यस मेरे सर। को डायरेक्टर सर्कल का लोकस चाहिए तो मेरे को बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को एच कॉमा के बोल दूं तो कोई दर्द तो नहीं होगा। इसका मतलब मेरे को एच कॉमा के का लोकस चाहिए, और अपन ने अभी निकाला कि मेरे पास अगर कोई दो टेंजेंट हैं उन दोनों टेंजेंट का मल्टीपल कितना आता है, -1। कदे हो, एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस हाँ बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यही आता है। हाँ सर। ये टेंजेंट कब आती है, जब ये टेंजेंट कोई भी आर्बिट्री कोई भी एंगल पे हो, लेकिन अगर ये एंगल राइट एंगल बन गया तो -1। M1 M2 क्या हो जाएगा, -1। माइनस का। तो के स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसको तो माइनस कौन आ जाएगा। मेरे को लोकस चाहिए तो अपन क्या करेंगे, एच और के को रिप्लेस कर देंगे एक्स और वाई से, तो क्या आ जाएगा याद देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर और माइनस का एच स्क्वायर है तो इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ये आ जाएगा। यस सर। इसकी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में रूट ओवर सॉरी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही आ गई। यस सर। अस्मित, हाँ भाई निमंत्रण भेजें क्या तुम्हारे लिए बोलने के लिए। भाई कोई नहीं मानता। रेडियस बोलो, अच्छा डायरेक्टर की, डायरेक्टर की रेडियस बोलो। डायरेक्टर की रेडियस ये है। रूट ओवर ए स्क्वायर ये कहाँ पे प्लस चली है? बी स्क्वायर, अरे देखो ना सामने, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर, आर रेडियस होती है कि नहीं होती है, हाँ। इसमें क्या है, √A² - B²। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, रेडियस कितनी होगी यार, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ऑक्सिलरी की वो बोलो, ऑक्सिलरी की ऑक्सिलरी की रेडियस ये होती है, यही रेडियस होती ये है, होती है। श्योर है, रट्टा हो गया, रट्टा मार लिया। यस सर। बोलो भाई एम एन एम टू कितना होता है, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। एम वन प्लस एम टू कितना होता है, 2 HK डिवाइड टू बाई, एच के डिवाइड बाई H² - A²। ये कौन सा, ये क्या पढ़ रहे हैं, ये अपन ये पढ़ रहे हैं कोई अगर हाइपरबोला है और ये पॉइंट एच कॉमा के है, यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं उनसे जो इक्वेशन आती है उसकी अगर एक की स्लोप m1 है और एक की स्लोप m2 है, इन दोनों की स्लोप की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बात पकड़ यस में आ सर, यस गई, सर। अरे नहीं आई, हाँ आ गई सर, आ गई। अरे नहीं आई, आ गई सर। श्योर हो। यस सर। अगला टाइटल है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। डाल दिया,
अरे डाल दिया। हेलो, यस सर, डाल दिया। कोई दर्द तो नहीं है, समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? अब सुनना, मेरे को बताओ इलिप्स के लिए कैसे निकालते थे क्वेश्चन नंबर वन। मेरे पास कोई, अगर मेरे पास ये कोई इलिप्स है और ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हुई है, सॉरी टेंजेंट भी नहीं ड्रॉ हो रही कायदे से, यहाँ की कोई टेंजेंट ड्रॉ हुई है, और अगर ये टेंजेंट ड्रॉ हुई है और यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है ऐसे, इस नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते थे बोलो? सर सर स्लोप ऑफ टेंजेंट का निकाल के उसको -1 सब्स्टिट्यूट करके निकालते थे सर। पक्का? हाँ श्योर? कैसे? स्लोप की इक्वेशन बोलो, अरे टेंजेंट की इक्वेशन बोलो, क्या होती थी? y बराबर में mx प्लस प्लस माइनस और माइनस बी रूट स्क्वायर ओवर माइनस माइनस एम बी स्क्वायर। स्क्वायर। नहीं नहीं, माइनस बी स्क्वायर। इलिप्स 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 हाँ हाँ इलिप्स। सही है। अभी इलिप्स की बातें हो रही है ना, हाँ। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आती थी। हम्म। नॉर्मल की इक्वेशन क्या आती थी बोलो? ये तो टेंजेंट की आती थी, नॉर्मल की बोलो फटाक से, बोलो बोलो। सर नॉर्मल की वही है ना, ये x/x1 आपने बोला था, -y/y1 वही वही इक्वल्स वही वही बीस सुनना, 1/b² माइनस a²। वही तो सुनना। हाँ बोलो, क्या आती थी? हाँ, x/x1 एक्स बाई एक्स वन, -y/y1 हाँ, इक्वल्स 1/b² माइनस a²। 1/b² माइनस, a² सर, इधर भी b² माइनस a² लिख दो सर। यहाँ पे हाँ, ना इधर भी b², हाँ माइनस a²। ये आती थी, हाँ, आपने यही बताया। यही बताया था। हाँ कैसे निकाली थी ये भी क्लियर है? हाँ, क्लियर है सर, क्लियर। कैसे निकाली थी? सर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला पहले से, और उसपे एक पॉइंट होता था h कॉमा k से, और उसको सेटिस्फाई करा दिया, और उसके बाद नॉर्मल की स्लोप निकाल दिया। श्योर हो इस बात पे? कोई दर्द तो नहीं है? ना सर। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो कोई दर्द है? एक्स बाई एक्स वन इंटू में ए स्क्वायर माइनस का y/y1 इंटू में बी स्क्वायर इक्वल्स टू में a² माइनस b², सेम ही तो लिखा है। अरे अरे देखो, एलसीएम ले लिया मैंने, a² मल्टीप्लाई ओके a² सर। b² कैंसिल आउट, देखो देखो सेम है। हाँ सर, सेम है, सेम। ये क्या आती थी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल, हाँ सर, ये नॉर्मल। यही आती थी। सर बट पहले वाला इजी है याद रखने के लिए। याद रखने के लिए इजी है, हाँ, पहला वाला। पहला याद रख लो। अब सुनना, अगर मेरे पास हाइपरबोला आ जाए तो बोलो हाइपरबोला की क्या करेंगे? बी टेंजेंट की स्क्वायर को इक्वेशन कैसे माइनस बोलो? बी स्क्वायर। टेंजेंट टेंजेंट बोलो, टेंजेंट 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 y बराबर में mx एम प्लस एक्स माइनस प्लस और बी स्क्वायर, माइनस किससे रिप्लेस, बी स्क्वायर रूट किससे रिप्लेस होगा? -b²। माइनस बी स्क्वायर से। आगे मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन, हाँ, ये क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ, टेंजेंट। अगर मेरे को नॉर्मल की चाहिए रहेगी तो मैं क्या करूंगा? सिंपल है, बी स्क्वायर किससे रिप्लेस करूंगा? -b²। माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का x/x1 इंटू में बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का y/y1 इंटू में a² आ जाएगा, इक्वल्स टू में माइनस का 1/b² माइनस का 1/a² आ जाएगा। कोई दर्द? कोई भी दर्द? नो सर। तो क्या आ गया? x/x1 माइनस माइनस प्लस हो गए सारे, क्योंकि सारे नेगेटिव में है, तो x/x1 इंटू में a² आ गया, माइनस प्लस का y/y1 इंटू में b² आ गया, इक्वल्स टू में a² प्लस b² आएगा। बात पकड़ में आई? यस सर। ये आ गया। इसके बाद इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, इस फॉर्म में मैं क्यों ला रहा हूँ बार बार, इसलिए ला रहा हूँ कि a² प्लस b² कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने कहा देखो भाई कैसे, मेरे को बताओ, हाइपरबोला में e की वैल्यू क्या होती है? √1 प्लस हाइपरबोला में बी b² स्क्वायर बाई बाई ए a²। स्क्वायर। यहाँ से b² प्लस a² की वैल्यू ध्यान से देखो तो ए का होल स्क्वायर आ रही है, आ रही है। यस सर। इसकी जगह पर अपन ये भी तो लिख सकते हैं,
इसीलिए बताने का मेरा मोटिव था ये। और ए होती क्या है, ए डिस्टेंस कौन सी होती है, ये फोकस, फोकस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। सेंटर के बीच के डिस्टेंस। बात पकड़ में आ गई। हाँ सर। तो ये दोनों इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बात पकड़ में आ गई। यस सर। नोट डाउन हो गया। यस सर। पक्का बोलो भाई, क्या आती थी टेंजेंट की इक्वेशन, इलिप्स बोलो, इलिप्स में x बाई एक्स y वन इक्वल्स इंटू में बी स्क्वायर माइनस का y बाई वाई वन इंटू में ए स्क्वायर यस वन बाई बी स्क्वायर माइनस का, ए स्क्वायर, ये किसके लिए था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ एलिप्स अगर मेरे पास ड्रॉन एट द इसी पॉइंट। हाइपरबोला की निकालनी हो तो क्या करूंगा, x बाई एक्स वन माइनस का बी स्क्वायर माइनस का y बाई वाई वन इंटू में ए स्क्वायर इसको टू माइनस का वन बाई बी स्क्वायर माइनस का वन बाई ए स्क्वायर। आ गई बात पकड़ में आ गई। यस सर। कोई दर्द, क्लियर है सारी बातें। नो सर। हाँ क्या? अच्छा अब सुनो, पैरामेट्रिक बोलो, इलिप्स में पैरामेट्रिक की वैल्यू क्या आती थी, पैरामेट्रिक नॉर्मल फॉर्म बी पॉइंट नॉर्मल। एक्स इक्वल्स ए cos थीटा बी sin थीटा। एक मिनट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। सर रिप्लेस x1 बाई ए cos थीटा एंड y1 बाई बी sin थीटा। मेरे को ये बोलो कैसे निकालते थे। सर इसको t को 0 करके वो तो आपने टेंजेंट आती इक्वेशन। थी, वो तो टेंजेंट आती थी। x बाई एक्स वन करूंगा तो क्या आएगी, इलिप्स में बोलो पॉइंट क्या मानते हैं, a cos थीटा कॉमा b, बी sin थीटा। a cos थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस का b वाई बी साइन थीटा बाई बी स्क्वायर इसको टू बनाएगी। ये किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की। टेंजेंट किसके, टेंजेंट की, इलिप्स के टेंजेंट की। किस ellipse पॉइंट से, हाँ किस पॉइंट से, a cos थीटा कॉमा बी sin थीटा। अगर मेरे को इसकी स्लोप चाहिए तो स्लोप बोलो क्या आती है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। पक्का कि उल्टा बोल गया, हाँ तो माइनस का cos थीटा बाई ए डिवाइड बाई साइन थीटा बाई बी। बात पकड़ में आई। हाँ सर। तो माइनस का b बाई ए cot थीटा आएगी। ये किसकी स्लोप है, टेंजेंट की स्लोप है। मेरे को अगर नॉर्मल की स्लोप चाहिए तो क्या करूंगा मैं, b बाई ए cot थीटा टेन थीटा। हाँ ये नॉर्मल की स्लोप आ गई। कोई पासिंग पॉइंट पड़ा है क्या मेरे पास, सर ये बाई भी tan थीटा है ना। कहाँ पे, सॉरी हाँ, a बाई बी टेन थीटा, a बाई बी टेन थीटा ये आएगी। हाँ कोई पासिंग पॉइंट पड़ा है क्या अपन के पास नॉर्मल की स्लोप निकालने के लिए, हाँ पड़ा है। क्यों, कौन सा, अरे वही पैरामेट्रिक पॉइंट, कौन सा, a cos थीटा कॉमा बी sin थीटा। b sin थीटा। तो बोलो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस का b साइन थीटा इक्वल्स टू में a बाई बी साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इक्वल्स टू 1 आएगी, इनटू में x माइनस a cos थीटा, यही आएगी। हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी इक्वेशन आती है, बी वाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बी वाई कॉस थीटा माइनस का बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू में ए एक्स साइन थीटा माइनस का ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यही आएगी। फिर अपन ने क्या किया था, साइन थीटा और कॉस थीटा से डिवाइड किया था तो क्या आ गया था, बी वाई सेक थीटा, सॉरी बी वाई कॉसेक थीटा, ये आया था। अरे साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बी वाई कॉसेक थीटा, ये आया था। और यहाँ पर तो माइनस का बी स्क्वायर बचा और यहाँ पर कितना बचा, ए एक्स सेक थीटा और माइनस का ए स्क्वायर, यही बचेगा। तो यहाँ से इक्वेशन नॉर्मल क्या आ गई, ए एक्स सेक थीटा माइनस का बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू में बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आएगी। ये क्या आती थी, इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल इन इलिप्स, यही आती थी। अरे अरे अब याद आ गया, अभी भी नहीं आया। अब मेरे को बात करनी Yes, किस sir. पे, हाइपरबोला पे। तो हाइपरबोला पे कैसे निकालोगे बोलो भाई, इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? ए सेक ये थीटा कॉमा tan बी थीटा। टेन थीटा। तो बोलो भाई इसकी नॉर्मल, सॉरी पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन बोलो क्या आएगी, वाई माइनस का, अरे टेंजेंट की इक्वेशन बोलो डायरेक्ट, पैरामीटर की क्या आती है, और पैरामेट्रिक की एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो एक्स इंटू में ए सेक थीटा हाँ भाई, ये डिवाइड बाई ए माइनस वाई स्क्वायर बाई। माइनस का वाई बी टेन थीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर, इसको टू बनाएगी। यहाँ से बी हाँ। से बी कट गया, ए से ए कट गया, इसकी स्लोप बोलो माइनस का सेक थीटा बाई ए डिवाइड बाई माइनस का, बोलो बोलो, माइनस का टेन थीटा बाई बी, यही आएगा। यस सर। या अरे 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 बोलो, यस ये सर। माइनस माइनस प्लस, सेक को लिखूंगा वन अपॉन कॉस और टेन को लिखूंगा साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो बी बाई ए साइन थीटा मतलब बी बाई ए कॉस थीटा बनेगा। यस सर। ये किसकी स्लोप आ गई, टेंजेंट की, नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी, माइनस का ए बाई बी साइन थीटा। हाँ। कोई दर्द, अगर नॉर्मल की स्लोप आ गई तो नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालोगे, वाई माइनस का वाई वन बोलो तो बी टेन थीटा, अरे 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 यही आएगी। यस सर। इसको टू में माइनस का ए बाई बी साइन थीटा इंटू में हाँ। एक्स माइनस का ए सेक थीटा। अरे यहाँ तक कोई दर्द, नो सर। श्योर हो इस बात पे, यस सर। 100%? यस सर। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है? हाँ भाई, यहाँ तक नोट हो गया, आगे बढ़े। अब सुनो, अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या आएगा, बी वाई आएगा यहाँ पे, और माइनस का बी स्क्वायर टेन थीटा आएगा, यहाँ से माइनस का ए एक्स साइन थीटा आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का ए स्क्वायर सेक थीटा है तो वन अपॉन साइन थीटा अपॉन टेन थीटा आएगा। अरे ये बात पकड़ में आ रही है? यस सर। अब सुनना, अगर मैं टेन थीटा से डिवाइड करता हूँ पूरा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी वाई कॉट थीटा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का ए एक्स टेन थीटा से डिवाइड किया है तो साइन अपॉन में टेन बनेगा, टेन को लिखूंगा साइन अपॉन कॉस, साइन साइन कैंसिल और ऊपर कॉस आ जाएगा, तो ए एक्स कॉस थीटा बन जाएगा, स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अरे बात पकड़ में आई? यहाँ से कितना आ यस गया, सर। ए एक्स कॉस थीटा प्लस का बी वाई कॉट थीटा, यही आएगा, इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आ गई बात पकड़ में? ये किसकी यस इक्वेशन है, सर। इक्वेशन ऑफ इन हाइपरबोला। बात पकड़ में आ गई, नोट डाउन हो गया, यस बोलो सर। कोई दर्द, नो सर। आगे बढ़े। यस सर। 100%। यस सर। अस्मित हो गया नोट? स्मिथ, हाँ भाई यस सर। हो गया, समझ में आ रहा है कि बाउंस मार गया? ये अच्छे से आ रहा है, हाँ, ये तो अच्छे से आ रहा है। किसको आ रहा है, तुमको? हाँ, अगला लिप्स से आएगा। तो पढ़ रहे हैं, हाँ, लिप्स से तो पढ़ रहे हैं। फिजिक्स नहीं, हम लोग वो पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ रहे थे, याद है?
नहीं, इलिप्स इलिप्स की तो पढ़ रहे हैं। एलिप्स पढ़ रहे हैं ना? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगला लेटर है कॉर्ड ज्वाइनिंग इलिप्स की तो है ना? पी अल्फा एंड क्यू बीटा। सर कितना कॉन्सेप्ट बचा है सर अभी भी? अरे अरे याद करो, मैं तुमको इलिप्स भी रिवाइज करवा रहा हूँ साथ साथ में, हाँ जबकि मैं इलिप्स पढ़ा चुका हूँ फिर भी रिवाइज करवा रहा हूँ। मेरी कोई वो नहीं बनती, मैं चाहूँ तो ना रिवाइज करवाऊँ लेकिन करवा देता हूँ, क्योंकि ये तो सर आपका सर बड़प्पन है। हाइपरबोला और इलिप्स दोनों में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है ना? चलो भाई आगे बढ़े, बढ़े सर आगे। ये तो आपका, सर ये तो आपकी मानता है। मानता है ना, है ना, है ना, मानता होनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो मानता दिखाते नहीं है, टीचर ही मानता दिखा ले, तभी तो वो टीचर होते हैं। तभी तो वो टीचर होते हैं, है ना? चलो भाई आगे बढ़े। सर अभी कितना कॉन्सेप्ट बचा है सर? अरे अभी 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 है थोड़ा सा, अभी कुछ नहीं बचा है, अभी तो बस खत्म होने वाला है। अरे इलिप्स अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, कितने दिन हुए आज, कौन सा दिन है इलिप्स हाइपरबोला के लिए? 3 दिन, 3 दिन। तीसरा है ना? हाँ मैंने 5 दिन बोले थे, 5 दिन से ऊपर लग जाए तो मेरे से है ना। हाँ। ठीक है, ये सर अभी 2 दिन बचा है। 5 दिन से ऊपर हो जाए तो फिर मेरे से कहना। ये सर, सर ठीक है, 8 अभी तक किया है सर। सर 8 हाँ अभी, नो एक्सटेंशन सर, 8 तक। हाँ देखते हैं। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अभी तक अपन ने पढ़ा था कि मेरे पास अगर कोई भी सर्कल होता था, उस सर्कल में क्या होता था, मेरे पास कोई सर्कल है और अगर सर्कल में कोई दो पॉइंट हैं पी अल्फा और क्यू बीटा, उनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड है ये, बात पकड़ में आ गई। और पी अल्फा बोले तो ए साइन अल्फा कॉमा में ए कॉस अल्फा, है ना सर्कल में, और ए साइन बीटा कॉमा में ए कॉस बीटा, यही होता था। इस कॉर्ड ज्वाइनिंग की इक्वेशन क्या होती थी, याद करो, याद करो, याद करो। सर एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा। एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस का वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू में अल्फा ए कॉस कॉस अल्फा अल्फा, माइनस, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये होती थी, याद है ये सर। कि भूल गए? नहीं सर। और फिर मैंने तुमको एक बात भी बताई थी कि ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से जो टच करने वाली लाइन आती है टेंजेंट, वो जहाँ टेंजेंट कट करती है जिस पॉइंट पे एच कॉमा के, वो एच कॉमा के भी अपन ने निकाल के दिखा दिए थे। क्या आते थे एच कॉमा के, एच की वैल्यू कितनी आती थी, ए कॉस कॉस, ये कॉस अल्फा अल्फा प्लस माइनस, बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। वही है ना? क्या क्या फिर से बोलो। ये कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हाँ तो ये आता था। हाँ, डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और के की वैल्यू बोलो। ये तो, ये साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यही आता था, श्योर हो इस बात पे हाँ। कि उल्टा लिख दिया अपन ने, इसको ऊपर इसको नीचे होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, सही है। सही है ना? हाँ। हाँ अब बोलो इलिप्स के लिए क्या होता था। इलिप्स के लिए, अब आप सुनिए, ये तो सर्कल के लिए पढ़ा था अपन ने। अब इलिप्स के लिए क्या पढ़ा था कि मेरे पास अगर कोई इलिप्स है ये, और कोई अगर पी अल्फा और क्यू बीटा कोई कोऑर्डिनेट है, इसमें पी अल्फा बोले तो ए कॉस अल्फा कॉमा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ए बी साइन अल्फा साइन कॉमा बी साइन बी बी साइन कॉस अल्फा। अल्फा, और क्यू बीटा बोले तो ए साइन बीटा कॉमा बी कॉस बीटा। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड आती थी उसकी इक्वेशन क्या आती थी, एक्स सर बाई, इसमें गलत लिखे हैं ना कोऑर्डिनेट्स, साइन और कॉस, कॉस और हाँ साइन। वही तो कह रहा हूँ, इसका क्या कह रहे हो? सर इसका कोऑर्डिनेट पी अल्फा तो ये कॉस अल्फा कमा हाँ बी साइन सही, अल्फा, कोऑर्डिनेट्स रिवर्स। ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, है ना? हाँ अच्छा इसमें कोऑर्डिनेट कितना, इसमें इक्वेशन बोलो क्या आती थी कोऑर्डिनेट जो है कॉर्ड की, एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस
बीटा बाई टू प्लस का वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल्स टू में कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, यही आती थी, यस सर, याद है? यस सर, यहाँ से अपन एच और के भी निकाले थे अपन ने। सिमिलरली यहाँ पर भी तो होगा हाइपरबोला में कि मेरे पास कोई भी एक हाइपरबोला होगा ऐसा, और इसके कोई दो पॉइंट होंगे, एक होगा पी अल्फा और एक होगा क्यू बीटा। बात पकड़ में आ रही है? इसमें पी अल्फा का Yes, मतलब sir. क्या है? ए सेक अल्फा कॉमा बी tan थीटा, टेन अल्फा, tan और अल्फा, इसमें क्यू बीटा का मतलब क्या है? ए सेक बीटा कॉमा बी टेन बीटा। यहाँ तक कोई इधर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड आती थी उसकी इक्वेशन इसमें क्या आती पता है? ध्यान से देखना, एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस का वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल्स टू में कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। नोट डाउन हो गया? सर पहला वाला में अल्फा प्लस बीटा बाई टू है ना, एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। कहाँ पे? पहला वाला एक्स बाई ए कॉस ए हाइपरबोला में। कहाँ पे फिर से बोलो जरा। सर एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये ना? ये हाँ, नहीं माइनस ये yes, sir. Okay, sir. हो गया नोट डाउन? सर ये कैसे आया था सर? अरे याद करो, इलिप्स में कैसे आया था, सर्कल में कैसे आया था, सर्कल में कैसे आया था, याद है? तो दो पॉइंट से ज्वाइन होने वाली लाइन की इक्वेशन, हाँ, y माइनस का y1 y1, a cos बीटा। सिमिलरली यहाँ भी दो पॉइंट सर। पता है तुमको, ओके सर, गॉट इट। उसको सॉल्व करना है, फिर आया आंसर, वो मेरे पास बनेगी। अपन ने डायरेक्ट लिखना हूँ, ओके सर, याद है? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद एक पॉइंट ये अपन पता है पढ़ते ही क्यों थे? ये अपन पढ़ते ही इसलिए थे कि इससे अगर कोई दो टेंजेंट आए मार्केट में और उस दो टेंजेंट जहां पर इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को अगर अपन h, k बोले तो h, k फाइंड करने के लिए ही ये मार्केट में आती थी। याद है? ये बात मैंने तब भी बताई थी। यस सर। इसमें h और k की वैल्यू क्या आएगी? ये तो इक्वेशन आ गई, यहां तक लिख लिया, कॉर्ड जॉइनिंग इक्वेशन पी अल्फा एंड क्यू बीटा। ये क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा एंड क्यू बीटा। नोट डाउन हो गया? हो गया? यस सर। हाँ, अगला हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी अल्फा एंड क्यू बीटा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहा है, इसका मतलब कौन सा? ये पी अल्फा से टेंजेंट ये वाली आएगी मार्केट में और क्यू बीटा से टेंजेंट ये वाली आएगी मार्केट में। यहां से जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट मांगे h, के। इसमें क्या आते हैं? h की वैल्यू क्या आएगी? a cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू डिवाइड बाई cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू। k की वैल्यू क्या आएगी? b sin अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइड cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू। नोट डाउन हो गया? यस सर। क्लियरिटी है कि नहीं है? यस सर। सब खा रहे हो धीरे धीरे? नहीं। पक्का? यस सर। 100%? याद करने की ट्रिक बता दें? सर तीनों को बता दो सर। नहीं, दो ही की हैं, एलिप्स की और Okay, sir. हाइपरबोला की। प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस। प्लस। लिख लिया? दिखाऊं हाँ। कैसे? अब सुनो, हाँ, एलिप्स की इक्वेशन क्या होती थी? बोलो, x बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, फिर बोलो प्लस का y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल्स टू में
क्या होती थी, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, यही होती थी। देखो प्लस 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 माइनस, प्लस 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 माइनस, याद है, याद हुई कुछ। यस हाइपरबोला सर। में क्या आएगी, एक्स बाई ए माइनस है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, माइनस है फिर तो माइनस वाई बाई बी, माइनस है, नहीं नहीं नहीं, दो तो माइनस हो गया, अब प्लस है तो वाई बाई बी साइन अल्फा अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इसका टू में कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस, याद रहेगा। यस सर। एक को याद करो दूसरा ऑटोमेटिक। ये किसके लिए आती थी, हाइपरबोला के लिए। ये किसके लिए आती है, एलिप्स के लिए, सर्कल के लिए आती थी, एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा टू प्लस बीटा बाई प्लस टू वाई साइन वाई अल्फा साइन प्लस बीटा बाई टू इक्वल्स टू में ए इक्वल्स कॉस, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। याद है, यस सर। क्लियर है। यस सर। बोलो भाई क्या होती है, एक्स बाई ए, पहले इलिप्स की, इलिप्स में क्या होता है, प्लस 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 माइनस, यही होता है, एक्स बाई ए एक्स बाई कॉस ऑफ अल्फा कॉस प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाई टू फिर प्लस प्लस आएगा वाई हाँ बाई वाई बी बाई बी साइन साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इक्वल्स टू में इक्वल्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बीटा, माइनस बीटा बाई टू। ये इलिप्स के लिए आ गई। हम्म। अच्छा उसके लिए बोलो, हाइपरबोला के लिए एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस cos बीटा बाई टू अल्फा माइनस बीटा बाई माइनस टू में वाई बाई बी साइन वाई अल्फा बाई बी प्लस बीटा साइन बाई टू इक्वल्स टू में कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा टू, क्या प्लस होती है, बीटा बाई टू माइनस 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 प्लस, माइनस 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 प्लस होती है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस। माइनस माइनस प्लस प्लस, यही होता है। नोट डाउन हो गया, यस सर। कोई दर्द, सर। नोट डाउन हो गया, यस सर। आगे आगे बढ़े। यस सर। अच्छा इलिप्स में अपन ने एक कंडीशन पढ़ी थी क्या, एलिप्स अपन ने एक कंडीशन पढ़ी थी, टेन अल्फा बाई टू इंटू में टेन अल्फा बाई टू, टेन बीटा बाई टू की वैल्यू कितनी आती थी, याद है, ई माइनस वन अपॉन में ई प्लस वन, याद है। यस सर। अरे अरे भूल गए क्या, नहीं नहीं। श्योर हो ना, हाँ। पक्का। इससे भी थोड़ा यस और सर। स्टैंडर्ड जाए तो पहले क्या आती थी, टेन अल्फा बाई टू इंटू में टेन बीटा बाई टू की यस वैल्यू डी माइनस ए अपॉन में डी प्लस ए आती थी, फिर अपन ये जब मेरे पास ए आती, फिर ये मेरे पास फोकस से पास होती थी तो डी बराबर ए ही रख देते थे, तब मेरे पास रिजल्ट ये आता था। बात पकड़ में आ सर रही आपका है? वाईफाई चला गया। वाईफाई चला गया, सर अभी ठीक करिए। हाँ आवाज आ रही है, हाँ सर। चलो। अब अगर हाइपरबोला है तो क्या होगा मार्केट में, अगर हाइपरबोला है तो क्या आएगा, टेन अल्फा बाई टू इंटू में टेन बीटा बाई टू की वैल्यू जो आती है वो कुछ नहीं, डी की जगह पर ए और ए की जगह पर डी बैठ जाता है, तो ए माइनस का डी डिवाइड बाई ए प्लस डी आ जाएगी। बात पकड़ में आई। यस सर। और अगर ये कॉर्ड, इफ कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी। तो क्या आ जाएगी, टेन अल्फा बाई टू इंटू में टेन बीटा बाई टू इक्वस टू में वन माइनस का ई डिवाइड बाई वन प्लस ई आ जाएगा। हाँ। बात पकड़ में आ गई। यस सर। कोई दर्द नो सर। नहीं है, नोट डाउन हो गया, यस सर। आगे बढ़े। वीडियो बंद हो गई। बंद हो गई क्या, नो सर, ये मजाक कर रहा है। ओ भाई मैं मजाक नहीं कर रहा सच में। तुम्हारा नेट थोड़ा वैसा होगा, अपनी तरफ से वो होगा। कैसे कैसे होता है? अरे एक के में आ रही और एक के में ना आओ, कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है क्या, नहीं ना। चलो भाई ठीक है।
सर इसने लेफ्ट ही कर दिया।